अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे सी पैक, जिसके दूसरे फेज़ के ऊपर दिन रात काम जारी है, जिसके अंदर चाइना से सनतें जो हैं वो पाकिस्तान मुंतकिल हो रही हैं। आज हम जानेंगे अब तक कितनी सनतें मुंतकिल हो चुकी हैं पाकिस्तान और कितनी इस वक्त अपना सामान मंगवा रही हैं, अपनी मशीनरी मंगवा रही हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो सी पैक का फेज़ 1 था उसके अंदर दो अहम काम हो रहे थे। एक तो नई मोटरवेज बन रही थी, दूसरा पावर प्लांट्स लग रहे थे। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली अवाम को नज़र आती थी, क्योंकि लोड शेडिंग थी तो अवाम को पावर प्लांट लगते हुए महसूस होते थे। और दूसरा, हुकूमत जो थी उस वक्त बहुत फ़राख दिल थी, बेतहाशा अरबों रुपया जो है वो इश्तिहारात पर लगाती थी, तो लोगों को फील होता था कि शायद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर देखें तो फेज़ 1 के अंदर 22 पावर प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे, जिनके अंदर से 9 मुकम्मल हो चुके हैं। वो 5340 मेगावाट बिजली जो है सिस्टम में शामिल कर चुके हैं और इनके ऊपर 7.99 अरब डॉलर लागत आई थी। उसके बाद 8 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं और जिनसे 4470 मेगावाट बिजली हासिल होगी। वो इंशाल्लाह इस साल, अगले साल और इससे अगले साल किस्तों में वो लाइन पे आ रहे हैं, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन के साथ अटैच हो रहे हैं। और इनकी जो लागत है वो 9 अरब 54 करोड़ डॉलर्स है। उसके बाद बचते थे 5 पावर प्लांट्स। तो मौजूदा हुकूमत ने क्या किया कि इक़्तिदार में आने के बाद जो कोयले पर चलने वाले ये पावर प्लांट्स थे 5, इनको हुकूमत ने कन्वर्ट किया है पानी से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट, यानी कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और हवा से बिजली या सोलर से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स की तरफ। तो इन 5 को बढ़ाकर अब 11 कर दिया गया है। इनकी फिजिबिलिटीज़ मुकम्मल हो चुकी हैं, कई के टेंडर्स हो चुके हैं, कई के एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर बाकायदा भी काम का फिजिकली आगाज़ नहीं हुआ। उसकी वजह कि ज़मीन खरीदी जा रही है। तो ये पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सन 2027 तक 3900 मेगावाट सस्ती बिजली पानी से पैदा होने वाली, हवा से, सूरज से पैदा होने वाली बिजली पैदा करेंगे। इनमें से 6 पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो विंड से बिजली पैदा करेंगे, 4 जो हैं वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं और 1 सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इसके साथ चलते हैं फेज़ 2 की तरफ, जो कि पाकिस्तान में आगाज़ हो चुका है। वो ये था कि पाकिस्तान में 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जाने थे, जहां पर चाइना से कंपनीज ने, फैक्ट्रियों ने आकर पाकिस्तान शिफ्ट होना था। तो इब्तदाई मरहले पर 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन फाइनल किए गए, जिनमें से एक अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद है, जिसका गुज़श्ता साल इफ्तिताह किया गया था। दूसरा राजशाही स्पेशल इकनॉमिक जोन है, जो कि KP के अंदर है। और तीसरा जो है वो धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन, जो कि सिंध के अंदर है। चौथा बोलान स्पेशल इकनॉमिक जोन है, लेकिन वो भी सुस्त रवि का शिकार है, वो कोयटा के अंदर है। बाकी भी 5 और हैं, लेकिन इब्तदाई मरहले पर, जैसे हमने आपको चंद वीडियोस पहले बताया था, कि जो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है उसके अंदर 15 कंपनियों को 320 एकड़ रकबा गुज़िश्ता माह अलॉट किया गया था। इन 15 कंपनियों ने 53 अरब रुपए की सरमायाकारी करनी है, फैक्ट्रियाँ लगानी है। उन 15 में से 10 कंपनियों ने ज़मीन का कब्जा लेने के बाद वहाँ पर फैक्ट्री की तामीर का आगाज़ कर दिया है, जो कि इंशाल्लाह अगले 1 साल में मुकम्मल होने जा रही है। और ये अल्लामा इकबाल और फैसलाबाद शहर के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो फैसलाबाद है इसके अंदर 8000 एकड़ के ऊपर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स या वैल्यू एडिड इकनॉमिक जोन्स बन रहे हैं। एक ये है अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, ये कुछ 3-3.5 एकड़ के ऊपर है। इसके अलावा M3 इंडस्ट्रियल है जोन, वो 4500 एकड़ के ऊपर है। इसी के साथ एक और वैल्यू एडिड मसनूआत यानी टेक्सटाइल के लिए वहाँ पर एक सिटी है। ये 3 जोन जो है 8000 जो है एकड़ रकबे के ऊपर बन रहे हैं। और इनसे जो इकॉनमी जनरेट होगी, जिसके अंदर सबसे पहले रोज़गार की बात की जाए तो 6 से 7 लाख रोज़गार पैदा होगा। यहाँ लोग हमसे पूछते हैं कि आप मुस्तकबिल का सीगा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, होगा, लेकिन इन मामलात में हो रहा है वो इस तरह कि जो फैसलाबाद के इकनॉमिक जोन्स को जो कंपनी डेवलप कर रही है फेडमिक के नाम से, उनके चेयरमैन जो हैं मियाँ काशिफ साहब, उनके बकौल फैसलाबाद में अब तक 32 चाइनीज़ कंपनियां आ चुकी हैं, अपनी उनकी फैक्ट्रियां लग गई हैं और वो काम कर रही हैं। उसके अलावा 3 तुर्की की कंपनियां आकर भी अपनी फैक्ट्रियां लगा चुकी हैं और वहाँ से प्रोडक्शन कर रही हैं। और इसी तरह 3 कोरियन कंपनियां भी पाकिस्तान आकर फैसलाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। कुल मिलाया जाए तो ये तकरीबन 38 कंपनियाँ जो हैं अब तक फैसलाबाद में ओवरसीज़ कंपनियाँ आ चुकी हैं। इसी के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने कहा जी कि हमें आप जगह दें। तो ये फेडमिक ने अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर 300 एकड़ रकबा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस कर दिया है।
और ये खुसूसन जो है वो सऊदी अरब के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, उन्होंने कहा जी कि हम फिलहाल इनिशियली 1.5 अरब रुपए की लागत यानी $10 मिलियन से यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के प्लांट लगाने जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर केमिकल के प्लांट लगाएंगे, फार्मास्यूटिकल के प्लांट लगाएंगे, ऑटोमोबाइल के अंदर जो स्पेयर पार्ट बनाने के प्लांट्स लगाएंगे। लेकिन टू बिगन विद उन्होंने 1.5 अरब रुपए की कमिटमेंट दे दी है। इसी के साथ साथ इन इकोनॉमिक जोन्स के अंदर एक्सपो सेंटर बनने जा रहा है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ ड्राई पोर्ट और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। ये फैसलाबाद के लिए अहम डेवलपमेंट्स है और 6 लाख नौकरियां जो हैं वो फैसलाबाद में क्रिएट हो रही हैं और 400 से लेकर 600 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट फैसलाबाद के अंदर हो रही है। मैं यह चाहता हूं कि फेडमिक के चेयरमैन ने जो बातें बताई हैं वो आप खुद भी सुन लें, शायद जो हमारे चंद नाजरीन जो शिकवा करते हैं या डाउटेड होते हैं उनको यकीन आ जाए कि पाकिस्तान में ये तमाम अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये हकीकत है कि एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा ऑर्डर हैं और इसमें नई इंडस्ट्री भी लगना शुरू हो गई है। ख़ास तौर पे जो पुरानी इंडस्ट्री बंद हो गई थी किसी वजह से, वो काफ़ी रिवाइव हुई है। तो इस वक्त फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री फुल बूम पे चल रही है, फुल कैपेसिटी पे चल रही है और नई कैपेसिटी भी ऐड हो रही है। एक थोड़ा रिलीफ ये मिला है कि ऑफ पीक और पीक आवर जो है उसको और उसका रेट एक कर दिया है। एक तो ये फ़ायदा हुआ है, दूसरा ये कि जो एडिशनल यूज़ कर रहा है, जैसे नई इंडस्ट्री लग रही है या प्रोडक्शन जो ज़्यादा बढ़ा रहा है उसके ऊपर भी उसको 8 रुपये यूनिट मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तीसरा, जो नई इंडस्ट्री लग रही है या पुरानी इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है उनको भी 8 रुपये यूनिट मिल रहा है। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। है वो सब्सिडाइज़ कर रही है गवर्नमेंट। वैसे तो बिजली महंगी है बट इंडस्ट्री के केस में बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे एक्सपोर्टर को जो प्राइस कंपटीशन है दुनिया के साथ उसमें काफ़ी आसानी हुई है। हमने जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाया है, फेडमिक कंपनी है जो उसको बना रही है, उसमें 3 जोन है। एक वैल्यू एडिशन सिटी के नाम से है, एक M3 इंडस्ट्रियल सिटी है और एक अभी नया बना है इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी। तो ये सारा मिला के 8000 एकड़ है और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ एक्सपो सेंटर बनने जा रहा है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन रही है, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ ड्राई पोर्ट बन रहा है, साथ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बन रहा है और वहाँ पे कोई 1000 नई इंडस्ट्री लग रही है। 32 चाइनीज़ कंपनीज आ चुकी हैं, 3 कोरियन आ चुकी हैं, 3 वहाँ पे टर्की से कंपनी आ चुकी हैं और काफ़ी जॉइंट वेंचर लोग लगा रहे हैं। सिरामिक की इंडस्ट्री, पहले सारी टाइल्स बाहर से चाइना से इंपोर्ट होती थी, अब सारी पाकिस्तान में हमारे उन जोन्स में बन रही है, फैसलाबाद में। तो जी नाजरीन, ये थे फेडमिक के चेयरमैन। आपने उनसे खुद सुना वो क्या बता रहे हैं, यकीनन झूठ नहीं बोल रहे होंगे, ये बड़ी अच्छी पोजीशन पर हैं। तो इसी के साथ चलते हैं एक और जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है रशाकई के मुकाम पर, केपी के अंदर नौशहरा, उसका एरिया तो था 1000 एकड़ का, उसके अंदर 2000 दरख्वास्तें आ चुकी हैं इंडस्ट्री लेने के लिए, इंडस्ट्री का प्लॉट लेने के लिए। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल ये मोटरवे के करीब है, सीपैक के रोड के ऊपर है, एयरपोर्ट से करीब है। तो इस सिलसिले में वहाँ पर आप जगह कम पड़ गई है तो हुकूमत सोच रही है कि इस 1000 एकड़ के जो स्पेशल इकनॉमिक जोन को बढ़ाकर 3000 एकड़ कर दिया जाए ताकि तमाम लोगों को इसके अंदर खपाया जा सके। तो उसके अंदर एक अहम डेवलपमेंट हुई कि चाइना की बहुत बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग की स्टील मिल जो है वो लग रही है, उन्होंने अपना सामान इंपोर्ट कर लिया है और उनकी जो मशीनरी है वो कराची पोर्ट पर आ गई है, जिसे रिसीव करने के लिए असद उमर साहब गुज़िश्ता दिनों कराची गए हुए थे, यानी कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये कंपनी जो है ये रशाकई के अंदर $240 मिलियन यानी 36.5 अरब रुपए की लागत से एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील मिल लगा रही है। इसके अंदर जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो 600 लोग एम्प्लॉयड है पाकिस्तानी, और उसके बाद जब ये फुली फंक्शन हो जाएगी तो 1000 पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगी सिर्फ एक इस फैक्ट्री के अंदर। और ये स्टील मिल पाकिस्तानी जो पाकिस्तान स्टील मिल है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन की हामिल होगी, यानी कि 15 लाख टन सालाना इससे स्टील बना करेगा, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनेगी। और ये इसका आगाज़ इंशाल्लाह अगले 3 से 4 महीने में होने जा रहा है। ये ज़रूरी इसलिए क्यों है, इस वक्त के पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े डैम्स बन रहे हैं, दयामिर भाषा डैम और मोहम्मद डैम। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिनके अंदर स्टील कसरत से इस्तेमाल होता है। तो इस कंपनी के आने के बाद हमारा बहुत सारा जो डॉलर लगता था, जो स्टील की इंपोर्ट पे लगता था, हमें वो सर्फ नहीं करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर ही स्क्रैप से या पाकिस्तान के अपने ज़खायर से स्टील बनाया जा सकेगा। ये तमाम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं, लेकिन
सिर्फ फ़र्क ये है कि चूँकि हुकूमत इश्तिहारात कम देती है तो हमें महसूस भी कम होता है कि शायद उतना काम नहीं हो रहा जितना नून लीग के दौर में हो रहा था। लेकिन याद रखिएगा, ये जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं ये नून लीग के दौर से ज़्यादा अहम काम है, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान में मोटरवेज ज़्यादा बन रही थी, आप कह लीजिए नून लीग की अगर बात मान लीजिए, और पावर प्लांट लग रहे थे, तो पाकिस्तान में 75,000 लोगों को नौकरियाँ मिली थी। लेकिन इन फैक्ट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर मिलियंस नौकरियां पैदा होने जा रही हैं, क्योंकि जब चाइनीज़ कंपनियां आएंगी, टर्की कंपनी आ चुकी है, कोरियन कंपनियां आ गई हैं, तो दुनिया भर की कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी फैक्ट्रियां पाकिस्तान लगा रहे हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतरीन करता चला जाए, ताकि हमारे मुल्क में गुर्बत और पसमानदगी कम हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।